हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। मार्केट गिर रहा है, करेंसी गिर रही है, इकोनॉमी अनस्टेबल हो रही है। तो बस एक चीज और वो है शॉर्ट टर्म बॉन्ड की यील्ड जो बढ़ रही है। और हिस्ट्री इस बात की गवाह है कि जब जब बॉन्ड यील्ड कर्व इन्वर्ट होता है तो रिसेशन आता है। तो क्या रिलेशन है बॉन्ड यील्ड कर्व और स्टॉक मार्केट का, कैसे इंपैक्ट होती है स्टॉक मार्केट बॉन्ड यील्ड कर्व इन्वर्ट होने से, और राइजिंग बॉन्ड यील्ड के चलते आपको क्या करना चाहिए स्टॉक मार्केट को, जानेंगे सब। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के चैनल पर स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले बॉन्ड यील्ड होती क्या है। तो जब भी गवर्नमेंट को अपने फंड अनसफिशिएंट पड़ जाते हैं तो वो पब्लिक से मनी लेती है इन फॉर्म ऑफ लोन, जिसके लिए टर्म दिया गया है बॉन्ड्स। और इन बॉन्ड्स को गवर्नमेंट हमको एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है जिसको बॉन्ड यील्ड बोलते हैं। एग्जांपल, आपने गवर्नमेंट के 10 ईयर बॉन्ड में इन्वेस्ट किया, आप 10 ईयर तक रख सकते हो, उसके ऊपर गवर्नमेंट एक फिक्स अमाउंट ऑफ रिटर्न देगी। एग्जांपल 5% पर ईयर का, उसको बोलते हैं बॉन्ड यील्ड। जनरली इन नॉर्मल सिनारियो लोग लॉन्ग टर्म बॉन्ड की यील्ड ज्यादा होती है देन शॉर्ट टर्म बॉन्ड यील्ड, क्योंकि अगर हम किसी को लोन देते हैं तो शॉर्ट टर्म उसे कम इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म सिमिलरली गवर्नमेंट भी शॉर्ट टर्म के लिए कम इंटरेस्ट देती है, लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा देती है। क्योंकि अब लॉन्ग टर्म के लिए आपने पैसे लेंड कर रहे हैं तो वो ज़्यादा रिस्क पे है देन शॉर्ट टर्म के लिए। तो जैसा कि हम इस चार्ट में देख सकते हैं कि नॉर्मल यील्ड कर्व हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ मूव होता है। अब अगर हम रीसेंट चार्ट की तरफ देखें तो शॉर्ट टर्म बॉन्ड के यील्ड रेट धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं और लॉन्ग टर्म के डिक्रीज हो रहे हैं। तो ये सिग्निफाई करता है कि कर्व इन्वर्ट हो सकता है नीचे की साइड, जिसको हम यील्ड इन्वर्जन कर्व बोलते हैं। अब गवर्नमेंट ऐसा करती क्यों है, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाती क्यों है। तो जब गवर्नमेंट के पास इनफ फंड डेफिसिट हो जाता है तो स्पेंड इन एन इकोनॉमी, तो वो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर देती है, जिससे लोग कम से कम बोरोइंग करें हाई इंटरेस्ट पर और ज़्यादा सेव करें। और शॉर्ट टर्म बॉन्ड पे इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर देती है जिससे लोग अट्रैक्ट हो उसमें इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट बॉन्ड आर ऑलवेज सेफ। नाउ दे आर गिविंग हाई रिटर्न टू इन शॉर्ट पीरियड, राइट। तो मोस्ट ऑफ पब्लिक क्या करती है, पुल आउट करती है मनी, पैसा स्टॉक मार्केट से, और कहां पैसे लगाती है, बॉन्ड में लगाती है। बट मेन क्वेश्चन क्या है एज एन इन्वेस्टर, कि स्टॉक मार्केट जो इफेक्ट होता है वो कैसे क्या है। तो फर्स्ट रीजन इज इन्वर्टेड यील्ड कर्व इज ऑलवेज अ साइन ऑफ लो कॉन्फिडेंस अमॉन्ग इन्वेस्टर, ड्यू टू विच दे पुल आउट देयर मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट एंड पुट इन ऑन अ सेफर साइड, यानी बॉन्ड। तो जब भी स्टॉक मार्केट अच्छे रिटर्न देते हैं, मनी मूव फ्रॉम बॉन्ड टू इक्विटी। तो दिस इज अ साइन ऑफ इन्फ्लेशन, क्योंकि जब भी इन्फ्लेशन राइज होता है तो इन्वेस्टर शिफ्ट होते हैं मनी टू सेफर एसेट, राइट। तो जब भी बॉन्ड यील्ड में राइज होता है तो वो कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज होता है, जिससे उनका प्रॉफिट डिक्रीज होता है, जिससे स्टॉक मार्केट गिरता है। जैसे अभी आप देख रहे हो कंपनियों के प्रॉफिट गिर रहे हैं, सरकार ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, बॉन्ड हो गया, लोग बॉन्ड की तरफ पैसा लगा रहे हैं। तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो अगर हम यूएस इन्वर्सन ग्राफ देखते हैं तो जब भी इन्वर्टेड होता है तो स्टॉक मार्केट गिरता है और वहां पर इन्फ्लेशन रिसेशन की कहानी बनती है। तो अब आप बोलोगे कि मैं इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हूं तो मेरे को क्या, बट आप मत भूलिए कि जब यूएसए को जुकाम भी होता है तो पूरी दुनिया को सर्दी हो जाती है। तो जब 2008 में यूएसए में सब प्राइम लोन क्राइसिस हुआ था तो इंडियन स्टॉक मार्केट 50% गिर गया था, जिसके कारण आप अभी गिरावट देख रहे हो। तो अगर इस चार्ट में हम देखें तो शेडेड एरिया रिसेशन है और उसे जस्ट पहले इन्वर्शन ऑफ यील्ड कर्व। तो इन्वर्शन गिव यू टाइम टू प्रोटेक्ट मनी। टाइम पीरियड बिटवीन इन्वर्सन ग्राफ एंड रिसेशन इज जनरली 18 मंथ। अब ये 18 मंथ जो है, इसीलिए 2023 तक की कहानी कही जा रही है कि भैया 2023 तक मामला थोड़ा सा डाइसी है, ऊपर नीचे है, हमें समझ के रखना है। मार्केट जंप भी करेगा तो गिरेगा, वन साइड की तेजी आप नहीं देख सकते हो। साथ में गवर्नमेंट को भी फंड की जरूरत है पब्लिक से, तो ये भी इंडिकेट होता है कि वो भैया नॉट गेटिंग इनफ रिटर्न, तो वो स्पेंड कर रहे हैं। तो स्पेंड करेंगे कैसे, तो हमारी करेंसी कमज़ोर होती जा रही है, वहाँ से इन्फ्लेशन रिसेशन इंक्रीज होता है। तो अगर हम इन्वर्सन की बात करें तो 2019 में हुआ था, जब 3 ईयर बिल के यील्ड स्टार्टेड इंक्रीजिंग फ्रॉम 20 ईयर यील्ड फॉर ऑलमोस्ट अबाउट 5 मंथ, आफ्टर विच फेडरल रिजर्व स्टेप्ड इन एंड स्टार्टेड कटिंग रेट, जिससे ये गैप बिटवीन 3 ईयर बिल और 10 ईयर बिल डिक्रीज हो गया था। अब इससे क्या हो गया कि पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस है वो टूट गया था, उन्हें रिस्की साइड लग गया था, और फिर कोविड ने एक बहाने की तरह काम किया और मार्केट
गिर गया। तो वहीं हम इंडियन स्टॉक मार्केट हिस्ट्री को अगर वहाँ पे हम देखते हैं तो 2008 में आप देख सकते हैं कि इन्वर्शन हुआ है। उसके कुछ टाइम बाद ही इंडिया में भी ये चीज़ें खराब हुई, रिसेशन टाइप की चीज़ें आ गई। तो फर्स्ट द कर्व फ्लैटर्ड, मतलब लॉन्ग टर्म बॉन्ड और शॉर्ट टर्म बॉन्ड की यील्ड ऑलमोस्ट सेम हो जाती है। देन इट इन्वर्टेड, दिस इज अ वेरी प्रूवन सिग्नल ऑफ रिसेशन, यानी अभी हुआ नहीं है, होने की बात है। इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है कि ये वहां तक पहुंच रहा है, यानी अगर सरकार चीजों को संभाल के ले गई तो चीजें सुधर जाएंगी, लेकिन अगर सरकार नहीं संभाल पाई तो फिर वहां पे वही रिसेशन की कहानी आएगी। तो यहां पर कुछ लोग कहते हैं डराया जाता है, डराया नहीं जाता है। हमें एज अ ट्रेडर, एज अ इन्वेस्टर एजुकेशन की नीड है, हर चीज को समझ के रखने की नीड है कि आखिर हो क्या रहा है, चीज़ें खराब क्यों हो रही हैं, या चीज़ें खराब हो सकती हैं तो कैसे हो सकती हैं। उस खराब हो सकने में अगर हमें पता हो कि चीज़ें खराब हो रही हैं या हो सकती हैं तो हम प्रिपेयर रहेंगे, राइट है। तो यहाँ पे अभी भी ये नहीं कहा जा रहा है कि ऐसा होगा, क्योंकि सरकारें अब बहुत ज़्यादा सतर्क हो चुकी हैं, पुरानी चीज़ों से बहुत ज़्यादा लर्निंग मिली है। लेकिन हम तो नए इन्वेस्टर हैं, तो अगर आप नए इन्वेस्टर हैं, आप अभी से इन चीजों के लिए सतर्क नहीं रहेंगे, समझ के नहीं रहेंगे, तो आपको क्या पता चलेगा। आपको तो लगेगा अरे आज जैसे अगर आपसे पूछा जाए श्रीलंका में जो चीजें खराब हुई क्या हुई, आप ऊपर ऊपर की बात करोगे, लेकिन लिटरली अंदर से क्या हुआ वो वहां के लोग ही बता सकते हैं कि चीजें कैसे खराब हुई। तो सेम टू सेम कहानी, हमें हर एक चीज का इन डेप्थ एनालिसिस, इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। यानी खतरा अगर कुछ भी आ रहा है तो हमें पता होना चाहिए कि हम उससे कैसे टाल सकते हैं या उसका मुकाबला कैसे कर सकते हैं। अगर हम 2000 के रिसेशन की बात करें तो 2000 में भी आप इन्वर्सन देख सकते हैं, उसके बाद आया रिसेशन। तो आपको पता है कि हिस्ट्री प्रूव करती है कि जब भी बॉन्ड यील्ड कर्व में इन्वर्शन आया है तो कंट्री में रिसेशन आया है और स्टॉक मार्केट गिरा है। क्योंकि लोग जितना फियरफुल होते हैं, उन्हें पता है अपना पैसा स्टॉक मार्केट से विड्रॉ करके सेफ साइड में जाना है और हमारे लिए वो पुरानी हमारी एफडी ही सही है। तो कंक्लूजन क्या है कि whenever the bond yield graph invert, you should know that there are chances of recession, and at this time all other factors are also supporting, such as inflation, weakening of करेंसी, स्टॉक मार्केट फॉल, जो हमारे सामने दिख रहा है। तो हमें अपने माइंड को प्रिपेयर रखना है कि अभी हुआ नहीं है, बट अगर भगवान ना करे 2 सेकंड के लिए चीजें कुछ खराब होती है तो हम प्रिपेयर है, सडनली बम नहीं फूटेगा, और सडनली बम फूटेगा तो हम परेशान हो जाएंगे। तो अभी तक ऐसा है नहीं, अभी तक सरकार की पूरी तैयारी है, सरकार हर तरीके से संभाल सकती है, हर चीज हर तरीके से सक्षम है। लेकिन अगर 1% भी कहानी होती है तो क्या हमें 1% अभी से सतर्क नहीं रहना चाहिए? क्या आके धक्का लग जाएगा तभी हम अपने आप को संभालेंगे? ये मेरा पॉइंट है। तो दैट इज द बिग रीजन मैंने ये वीडियो बनाई, अच्छे से आपको समझाया कि किस तरीके से क्या हुआ है, और आई होप आपकी लर्निंग हुई होगी। उसके बाद भी अगर बॉन्ड यील्ड कर्व को लेकर कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। एंड आई होप पिक्चर सारी क्लियर है। तो बस सीखते रहें, कमाते रहें, और कुछ सीखना हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।